विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में फर्जी नियुक्ति तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कराई थी। आपको एक बार रेफरेंस के लिए याद दिला दे, ये जो पूरा मामला जिस बारे में आपको बताने जा रहे हैं ये सौरभ शर्मा का है। सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश में एक आरटीओ अधिकारी के रूप में पदस्थ थे और उसके बाद उन्होंने उस पद का गलत इस्तेमाल करते हुए काफी सारा धन अर्जित किया, जो कि गलत तरीकों से किया गया था और वो काले धन का भी हिस्सा था। तो उसी पर अब मध्य प्रदेश के अंदर जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है और वाद विवाद के बाण एक दूसरे पर चलाने शुरू हो चुके हैं। तो लौटते खबर की ओर, कटारे ने 14 दिसंबर 2016 को लिखी गई एक सरकारी नोटशीट में सार्वजनिक करते हुए खुलासा किया कि इस नोटशीट में तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर द्वारा 12 अगस्त 2016 को शासन को लिखे पत्र का भी जिक्र था, जिसमें सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की बात कही गई थी। कटारे का कहना है कि भूपेंद्र सिंह ने अपनी अनुशंसा के जरिए नियमों को ताक पर रखकर सौरभ को परिवहन विभाग में आरक्षक पद पर नियुक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह नियुक्ति पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध थी। अब क्या है आरोप प्रत्यारोप की स्थिति, कौन है सच्चा, कौन खुद को बता रहा है बेगुनाह, हो रहा है नेताओं में वार पलटवार, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। कटारे ने कहा कि सौरभ शर्मा के स्वर्गीय पिता स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे और उनकी मृत्यु के बाद परिवार को अनुकंपा के तहत नौकरी दी जानी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पद खाली नहीं होने पर किसी अन्य विभाग में संविदा नौकरी देने की व्यवस्था थी। इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए सौरभ को परिवहन विभाग में आरक्षक पद पर नियुक्त करवाया। कटारे ने दावा किया कि सौरभ को भूपेंद्र सिंह का पूरा संरक्षण प्राप्त था, जिससे वह नियमों को अनदेखा कर लाभ उठा सके। कटारे ने कहा कि सौरभ के परिवार में एक सदस्य पहले से ही सरकारी नौकरी में था, जिसके चलते अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई आधार नहीं बनता था। इसके बावजूद सौरभ ने झूठा हलफनामा देकर नौकरी प्राप्त की। कटारे ने यह भी खुलासा किया कि नियुक्ति में सत्य प्रकाश नामक व्यक्ति की भी भूमिका थी, जिसका विस्तृत विवरण जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने भूपेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई नोटशीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक मंत्री के पास आरक्षक की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता, फिर किस आधार पर यह नियुक्ति दी गई। कटारे ने मामले को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें भूपेंद्र सिंह को यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंत्री को आरक्षक की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यह वीडियो एक बार आप खुद देखें। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से मैं चाहूंगा कि वो भूपेंद्र सिंह जी से ये पूछें कि जो कागज और जो मैंने तथ्य दिखाए हैं उन पे वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका वो उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। बाकी तमाम वो खुद के परिवार के, उनके बब्बा, उनके अब्बा, उनका सबका बताया, उनने मेरे भाई का सब चीजों का बताया, लेकिन उन कागजों के बारे में कोई भी विश्लेषण नहीं दिया। क्या वो कागज सही है कि नहीं, और जिस ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों से आपने उस फाइल को, पूरी नस्ती को गायब करवाया है, मैं उसका भी मुझे पूरा ज्ञान है। और आप चिंता मत कीजिएगा, पूरी फाइल भी सामने आएगी, पूरा सच भी सामने आएगा। और जिन अधिकारी इसमें संलिप्त है, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं कि भ्रष्टाचारी भूपेंद्र सिंह को मत बचाना, नहीं तो आप भी चपेट में आ जाओगे, वो तो बचेंगे नहीं, आप फ्री पॉकेट में चले जाओगे। साथ ही में जो मैंने प्रश्न पूछे उनका भूपेंद्र सिंह जी कब उत्तर देंगे, बड़ी बेबाकी से आपने बात कही, मेरे प्रश्नों का उत्तर कब आएगा मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। आप कहेंगे तो मैं आपके निवास पर आकर के उसका उत्तर ले लूंगा। अभी एक घटनाक्रम और हुआ जिसमें भूपेंद्र सिंह जी पहले तो VD शर्मा जी को, मोहन यादव जी को खुली चुनौती देते दिखाई दिए। मंचों से नदारद हो जाना, VD शर्मा को यह कह देना कि भाई तुम पार्टी बनकर के काम कर रहे हो। उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें करी, तो मुझे लगा भूपेंद्र सिंह काफी दमदार नेता है। मुझे लगा, मैंने कहा दम है इस नेता में। लेकिन आपकी कितनी जल्दी हवा निकल गई। 15 तारीख को आपने चिट्ठी लिखी और वापस VD शर्मा जी के गुणगान करने लगे चिट्ठी में। आपकी या तो बोलने की दम मत रखो, और बोल रहे हो तो उस पर टिकना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी, आपकी इतनी जल्दी हवा निकल गई, कम से कम गिड़गिड़ाते तो नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि VD शर्मा जी कोई नेता नहीं, कोई आपके ईश्वर हो गए। आप एकदम गिड़गिड़ा कर उनकी प्रशंसा कर रहे थे, और उस चिट्ठी में साफ झलक रहा था कि आप कितने घबराए हुए हैं। कल की प्रेस वार्ता में भी जो आपने बातें कही, मैंने बड़ा गौर से देखा। आपकी कई बार जबान लड़खड़ा रही थी, आप जो आरोप लगा रहे थे उसमें स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि आप काफी घबराए हुए भूपेंद्र सिंह है। वो भूपेंद्र सिंह नहीं है जो जब पहले मंत्री होकर के बेबाकी से बात बोलते थे। तो मेरा यह कहना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो आपने कुकर्म किए हैं वो सामने आएंगे, उनको सामने लाने की दायित्व मेरा है।
पूरी मेरी कांग्रेस पार्टी का है। अभी मैंने एक फाइल खोली है, इसके बाद मैं आपके सेंट्रल पार्क राजेश शर्मा से जुड़े हुए सब जो प्रकरण है वो भी खोलूंगा, गैमन से जुड़े हुए प्रकरण भी खोलूंगा, और भी जो जो चीजें आएंगी, सोने के बिस्किट से आपके क्या ताल्लुकात है, मैं सब खोलूंगा एक एक करके। आप उसमें चिंतित मत रहिएगा। और आपने जो वीडी शर्मा जी से आग्रह किया है कि आपकी डेड बॉडी भी भाजपा के झंडे में लपेट करके जानी चाहिए, तो मेरा भी वीडी शर्मा जी से आग्रह है कि भूपेंद्र सिंह जी ने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सौरभ शर्मा को नौकरी देकर के जन्म दिया है, तो कृपया करके आप अपने भाजपा के झंडे को कलंकित मत कीजिएगा और भूपेंद्र सिंह जी को उस झंडे को छूने के भी मत दीजिएगा, उनकी बॉडी को। मुझे लगता है वो इस के काबिल नहीं है कि उनकी बॉडी इस झंडे में लपेट कर जानी चाहिए। हालांकि मैं आशा करता हूं कि भूपेंद्र सिंह जी लंबा जिए, क्योंकि आप जब लंबा जिएंगे तभी हम आपकी पोल खोल पाएंगे। मैं चाहूंगा कि आपकी उम्र बहुत, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। कटारे ने इसमें भूपेंद्र सिंह की भूमिका को संदिग्ध करार दिया है और कहा है कि इस मामले में वह जल्द ही लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराएंगे। कटारे ने यह भी आरोप लगाया है कि सौरभ शर्मा को न केवल नियमों के खिलाफ नियुक्ति दी गई थी, बल्कि उन्हें खुरई विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न चेक पोस्टों का प्रभार भी दिलाया गया। उन्होंने इस नियुक्ति को भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो ये थी सारी बातें जो हेमंत कटारे द्वारा कही गई थी। एक बार नजर डालते हैं कि भूपेंद्र सिंह ने कटारे की इन सारी बातों पर क्या पलटवार किया है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधायक हेमंत कटारे द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें अपराधहीन बताया। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सौरभ शर्मा को कभी भी उनकी विधानसभा खुरई की किसी भी चेक पोस्ट पर पदस्थ नहीं किया गया था। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, सौरभ शर्मा की मालथौन में उनकी कार्यकाल की पोस्टिंग का कोई भी दस्तावेज या प्रमाण दिखा दें तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कटारे द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और वे इस मामले में कटारे के खिलाफ मानहानि का केस भी दायर करेंगे। भूपेंद्र सिंह ने सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर लगाए गए आरोपों पर कहा कि कटारे यह साबित करें कि उन्होंने किसी भी प्रकार से सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए अनुशंसा, सिफारिश या अनुमोदन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके हस्ताक्षर से ऐसी कोई नोटशीट जारी नहीं हुई है। उन्होंने कटारे से सवाल किया कि अगर उनके पास इस संबंध में कोई भी प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक करें। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कटारे द्वारा उठाए गए आरोप केवल उन्हें बदनाम करने और जनता को गुमराह करने की एक साजिश मात्र है। वहीं भूपेंद्र सिंह ने कटारे पर पलटवार करते हुए कई व्यक्तिगत आरोप भी लगाए। उन्होंने सवाल उठाया कि एक महिला पत्रकार के साथ कुकर्म मामले में एफएसएल जांच की रिपोर्ट कैसे बदलवाई गई। साथ ही उन्होंने कटारे के भाई पर चल रहे 35 आपराधिक मामलों का भी जिक्र किया। भूपेंद्र ने कटारे की संपत्तियों, विशेषकर भोपाल के आईएसबीटी पर पेट्रोल पंप और अन्य संपत्तियों की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि कटारे के संरक्षण में आईएसबीटी की झुग्गियों में मादक पदार्थों का भी व्यापार होता है। भूपेंद्र सिंह कटारे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें परिवहन घोटाले के आरोपियों से मैनेज किया गया है। उन्होंने जांच एजेंसियों से कटारे की कॉल डिटेल्स निकालने की मांग की है ताकि यह पता चल सके कि उनके परिवहन घोटाले से जुड़े लोगों के साथ क्या संबंध है। भूपेंद्र ने यह भी आरोप लगाया है कि कटारे ने खुद के तार इन घोटालों से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कटारे के आरोप केवल राजनीतिक साजिश है और उनका उद्देश्य जनता को गुमराह करना है। भूपेंद्र ने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए वह सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। तो ये थी मध्य प्रदेश में उफन रही सौरभ शर्मा के केस को लेकर राजनीतिक समीकरण के अंदर की गर्मी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी अवेयर करें और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।